ये हम लोगों ने डाल दिया क्लास रिकॉर्डिंग पे। और अब रिवाइज करते हैं। देखो जी, ये हो आप मुनीम। मुनीम कौन होता है? एक कंपनी का वो पर्सन या एक बिजनेस का वो पर्सन जो कि चीजों का लेखा जोखा रखता है। ठीक है। अब ये मुनीम जी हैं और मुनीम जी पे नजर बिठाए बैठे हैं दो लोग। ठीक है। और ये दो लोग कौन है? ये दो लोग हैं पार्टनर। प्लीज अपना माइक ऑफ करो मधु, फटाफट क्लास में एंटर होते के साथ सबसे पहले माइक ऑफ किया करो। ठीक है। हम्म। तो ये है मुनीम जी, यानी बेसिकली ये है आप अकाउंटेंट जो हम हैं, क्योंकि हमारी ड्यूटी है कि हम लोग सारी अकाउंटेबिलिटी करें। ठीक है, सारी के सारे फाइनेंस से रिलेटेड चीजों को हम डील करें। और ये है पार्टनर्स। ठीक है, ए और बी। हम लोग रिवाइज करा रहे हैं लास्ट का टॉपिक के लास्ट में, अभी तक हम लोगों ने जनरल एंट्री में क्या क्या बातें की है। ठीक है, तो ए और बी हैं। ठीक है। ए और बी क्या कहते हैं? 3:2 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है सपोज करो। और अकाउंटेंट जो है वो सारी चीजों का लेखा जोखा रख रहा है। कंपनी करती है सेल्स, यानी कंपनी क्या करती है? सेल्स करती है। सेल्स करने के बाद सबसे पहले ये माइनस करती है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, सबसे पहले क्या माइनस करती है? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। और इस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का एक और नाम होता है जिसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद ये माइनस करती है अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी इन खर्चों को हम लोग बोल सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है जी। तो सेल्स सपोज कर लो आपका कितने रुपए का है? 1000 रुपीज का है। ठीक है, सेल्स कितने रुपए का है? 1000 रुपीज का है। मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा जिनको जर्नल एंट्री या कंसेप्ट में हल्का फुल्का भी डाउट है। अब तक के कंसेप्ट या अब तक का जो भी बातें हैं वो सारी रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है। तो सेल्स मान लो 1000 है, जिसमें से मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जो है वो है हमारे पास 400। और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो है लेट्स से 300। ठीक है। अब ए और बी इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने काम तो कर दिया लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं और वो अकाउंटेंट से बोलते हैं, अकाउंटेंट साहब हमें हमारा प्रॉफिट बताओ। अकाउंटेंट साहब हमें हमारा प्रॉफिट बताओ। अकाउंटेंट कहता है 1 मिनट रुको। और वो सबसे पहले क्या करता है? कहता है भाई देखो, आपने 1000 की सेल्स की थी। 1000 की सेल्स में से अगर आप 400 रुपीज माइनस कर दो तो आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। कितने रुपए आ गया ग्रॉस प्रॉफिट? कितने रुपए आ गया ग्रॉस प्रॉफिट? 600। 600। ये दोनों खुश हो गए, कह रहे वाह, हम लोगों ने 600 रुपीज का प्रॉफिट कमाया। कहता है लाओ अकाउंटेंट साहब ये 600 रुपये हमें बांट दो। अकाउंटेंट कहता है अभी नहीं, रुको रुको, अभी नहीं, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। इसके अलावा के अभी ऑपरेटिंग के खर्चे हैं वो भी अभी माइनस करने हैं। कहता है ओहो, माइनस करने हैं? तो हाँ रुको, अभी माइनस करके कहता है बताओ फिर आगे का प्रॉफिट बताओ। कहता है ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट में से वो बाकी अदर एक्सपेंसेस माइनस कर देता है। और ये कहाँ माइनस करता है? ये माइनस करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और ये वाले खर्चे कहाँ माइनस करता है? वो ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में। जैसे ही वो 600 में से 300 माइनस करता है, अकाउंटेंट बताता है भाई साहब आप लोगों का नेट प्रॉफिट जो आ रहा है, नेट प्रॉफिट वो आ रहा है 300 रुपीज। और ये वो प्रॉफिट है, यानी बेसिकली ये वो पोटली है। ठीक है, ये मैं पोटली बना रहा हूँ, प्रॉफिट की पोटली है जिसको, जिस पे आपका हक है। ठीक है, ये वो प्रॉफिट है जिस पे आप दोनों का हक है। अकाउंटेंट साहब कहते हैं कि ए और बी, ये 300 रुपए का प्रॉफिट है जो कि आप लोगों का शेयर हो सकता है। तो इन लोगों ने कहा ठीक है ठीक है। फिर आपस में इन्होंने कुछ बात करी। क्या बात करी? इन्होंने कुछ बात करी और इन्होंने बोला कि रुको, इस प्रॉफिट को सर हमें अलग अलग नाम से देना। ए और बी ने आपस में डिस्कस किया था कि हम ये काम करते हैं, हमें सैलरी चाहिए। क्या चाहिए? सैलरी चाहिए। ए और बी ने आपस में डिस्कस किया था। अब सैलरी कितनी कितनी चाहिए? इनको चाहिए, एक को चाहिए सैलरी 100 रुपीज, एक को सैलरी चाहिए 50 रुपीज। ये ए और बी की सैलरी, ध्यान से सुनना मेरी बात। यानी टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी? 150 रुपीज। फिर ए और बी ने आपस में डिस्कस किया कि उन्हें कमीशन भी चाहिए। कितने रुपीज चाहिए? 10 रुपीज एंड 10 रुपीज। ए और बी ने डिस्कस किया कि उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चाहिए। ठीक है, कितने रुपए चाहिए? 20 रुपीज एंड 20 रुपीज।
और इस तरीके से उन्होंने ये सारी बातें बोली कि अकाउंटेंट साहब इस प्रॉफिट में से हमारे को इन इन नामों से प्रॉफिट बांट के दो, इन इन नामों से प्रॉफिट बांट के दो, ए और बी कहते हैं। और कहते हैं कि उसके बाद भी अगर कुछ बच जाए तो जो प्रॉफिट आएगा उसे आप सर 3:2 में डिवाइड कर देना। तो अकाउंटेंट होने के नाते दोस्तों हम लोग, यानी हम जितने भी आप लोग बैठे हुए हैं ना जो अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, हम लोगों की क्या ड्यूटी है? हम लोगों की ड्यूटी है कि हम इस प्रॉफिट में से सबसे पहले जो जो नाम से उन्होंने बोला है उसमें से, इस प्रॉफिट में से, इस मटके में या इस पोटली में हाथ डाले और प्रॉफिट में से ये सारी चीजें निकाल निकाल के दे। ठीक है, ये सारी चीजें निकाल निकाल के दे। तो हम क्या एंट्री पास करें? देखो अकाउंटेंट साहब ने सबसे पहले निकाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए प्रॉफिट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए प्रॉफिट निकाला। ये प्रॉफिट कहाँ पड़ा हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अकाउंटेंट साहब क्या करते हैं, इस प्रॉफिट को, ये जो ये वाला प्रॉफिट है, इसे बोलते हैं बांटने का प्रॉफिट, और इसे बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बोलते हैं इसे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये 300 रुपए के प्रॉफिट की पोटली में हाथ डाल रहे हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हैं। बताओ, जैसे जैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा क्या प्रॉफिट कम होता चला जाएगा? हाँ या ना? जिनको लगता है हाँ वो हैंड रेज करो कि सर जैसे जैसे प्रॉफिट को बांटेंगे बंटने वाला प्रॉफिट कम होता चला जाएगा। हाँ वाले हाथ खड़ा करो जो कहते हैं हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही होगा। भूमिका, आकांक्षा, मधु, तनीषा और बाकी लोगों ने भी हाथ खड़े करे। बिल्कुल सही बात है सर, इस तरीके से प्रॉफिट कम होगा। अकाउंटेंट साहब प्रॉफिट कम करने की एंट्री क्या होती है? वैसे प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस होता है? प्रॉफिट का बैलेंस होता है अकाउंटेंट साहब क्रेडिट बैलेंस। सारे के सारे प्रॉफिट एंड गेन्स का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। अब प्रॉफिट बढ़ रहा है तो उसे हम क्या करेंगे? प्रॉफिट को कम करेंगे और बांटेंगे। अब पोटली में से पैसे निकाल लिए तो हमने कहा प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन कौन सा प्रॉफिट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये कम हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? प्रॉफिट कम हो गया। और क्यों कम हो गया? क्योंकि इस प्रॉफिट में से हम लोगों ने क्या निकाला है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया। कितना निकाल लिया? 40 एंड 40 रुपीज। बताओ दोस्तों, सैलरी निकालने की एंट्री क्या बनेगी? सारे के सारे बच्चे मुझे बताएंगे अपने मैसेज बॉक्स में। सैलरी निकालने की एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में से, यानी डिविजिबल प्रॉफिट में से सैलरी निकालने की एंट्री क्या होगी? सारे के सारे बच्चे बताएंगे। चलो लिखना शुरू करो मैसेज बॉक्स में। अभिनव निगम ने आंसर दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू सैलरी अकाउंट सर। वेरी गुड, प्रॉफिट निकाल लिया, वाह। बाकी लोगों का आंसर, आकांक्षा भी कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू सैलरी अकाउंट सर। सिंपल सर। ये जो बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं इसका मतलब इन्हें समझ में आ रहा है, और जो बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं उनको हम लोग क्लास में बोलते हैं कछुआ। ठीक है, तो अब आप देख लो, आप कछुआ बनना चाहते हो या समझदार बच्चे? हाँ, मयंक ने भी रिप्लाई किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सर सैलरी। वेरी वेरी गुड। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। ये प्रॉफिट और सैलरी निकालने की एंट्री होगी। सैलरी कितनी थी? 150 रुपीज, तो हमने 150 रुपीज निकाल लिए। इसी तरीके से कमीशन निकालने की एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। और इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे? प्रॉफिट निकाल लिया करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई, और कंसेप्ट भी कितना इजी है सर। अब वो कुछ भी बोले हमें समझ में आ गया कि किस तरीके से प्रॉफिट में से पैसा निकाला जाता है। अब वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से पैसा मांगे, सैलरी के नाम से पैसा मांगे पार्टनर्स, या कमीशन के नाम से पैसा मांगे, हम प्रॉफिट में से पैसा निकाल लेंगे और बस उनके लिए तैयार रखेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी दोस्तों। अब अगली बात, ये तो हमने प्रॉफिट निकाल लिया। अब ये दोनों मुंह फाड़ के खड़े हैं, ए और बी मुंह फाड़ के खड़े हैं, और वो ए और बी क्या कहते हैं? कहते हैं अकाउंटेंट साहब आपने प्रॉफिट में से पैसा निकाल लिया, लेकिन हमारे बीच में बांटो भी तो, हमारे बीच में बांटो भी तो। मैंने कहा अरे बिल्कुल सही बात है भाई, तुम्हारे कैपिटल अकाउंट में भी डालेंगे, तुम्हारे कैपिटल अकाउंट में भी डालेंगे। अब इसे बांटने की एंट्री, प्रॉफिट निकाल लिया ना आपने, इस प्रॉफिट को बांटो।
तो हम कैसे बोलेंगे बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 40 रुपीज, और इनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में डाल देंगे क्योंकि उन्हें बांटना है ना। तो लिखेंगे टू इज कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट एंड टू बी इज कैपिटल अकाउंट। और कितना डालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 20 रुपीज एंड 20 रुपीज। बात खत्म। इसी तरीके से मेरे सारे दोस्त मुझे बताएंगे सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। चलो लग जाओ, अब अमाउंट के साथ बताना मुझे सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। प्रॉफिट से निकाल लिया, अब डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री दो जरा जल्दी से। अकाउंटेंट साहब आंसर दो, इंतजार कर रहे हैं हम। देखे कौन सबसे पहले रिप्लाई देता है मुझे। आकांक्षा, आकांक्षा ने सबसे पहले रिप्लाई दिया, सर सैलरी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट। हाँ बिल्कुल सही जवाब, सैलरी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए आ जाएंगे हमारे पास, 150 रुपीज है। तो ये थे हमारे पास 100 रुपीज ए के कैपिटल में और इसके बी के कैपिटल में। आकांक्षा, मधु सबने आंसर कर दिया, वेरी वेरी गुड। कमीशन बांटना है दोस्तों, कमीशन की एंट्री क्या होगी, कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट एंड टू बी इज कैपिटल अकाउंट। कितनी सिंपल बात थी दोस्तों, कितने सिंपल बात थी। ठीक है, 20 और यहाँ पर आ जाएगा 10 एंड 10। वेरी गुड, तनीषा अनीशा सबने आंसर कर दिया, बहुत अच्छे, सारे के सारे अच्छे बच्चे। अब जरा चेक करें कि क्या ये सारा प्रॉफिट बांटने बूटने के बाद भी कुछ पैसा बचा है। देखते हैं जरा। 300 रुपए में से हम लोगों ने 150 रुपए बांट दिए, 40 रुपए बांट दिए और 60 रुपए। टोटल कितने रुपए हो गए हमारे पास, 150 प्लस 20 प्लस 40, 0, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 4 11, 210 रुपीज, 210 रुपीज। अभिनव निगम ने आंसर दिया। अभिनव निगम और बाकी सारे बच्चे, क्या 300 रुपए के प्रॉफिट में से 210 रुपए बांटने के बाद अभी भी कुछ बचा हुआ है। जी हाँ, 90 रुपीज बचा हुआ है। क्या 90 रुपीज को भी पार्टनर्स को देना पड़ेगा, जी हाँ बिल्कुल देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा, 3:2 में। तो 3:2 में अगर हम देंगे तो क्या रेशियो बन जाएगी हमारे पास, ये बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारे पास 3/5 एंड 2/5। और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 को अगर इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 5 1 5, 5 8 14, 18 3 18 54 और 18 2 36। तो ये दो अमाउंट हो गई जो कि हम प्रॉफिट को देंगे। अब एक बात बताओ मुझे कि क्या अब मुझे प्रॉफिट निकालने की जरूरत पड़ेगी, प्रॉफिट में से कुछ निकालने की जरूरत पड़ेगी, नहीं ये तो बचा हुआ प्रॉफिट है। तो ये हम सीधा पार्टनर्स को दे देंगे। कैसे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए है थे, 90, जिसमें से 54 एंड 36 रुपीज हमने दिए थे। तो आई होप सारे अकाउंटेंट लोगों को ये बात पता चल गई होगी कि हम प्रॉफिट में से कैसे पैसा निकालते हैं और किस तरीके से पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करते हैं। जर्नल एंट्री रटना नहीं है, समझना है। एंट्रियां कुछ बोलती हैं तुमसे, इसे सुनना सीखो रटने की जगह पे, ठीक है। अब मुझे सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे ऑल क्लियर या फिर डाउट। जिनको डाउट है उनसे डाउट लिए जाएंगे, अदरवाइज लिखे ऑल क्लियर। मधु कहती है ऑल क्लियर, तनीषा कहती है ऑल क्लियर, मयंक कहते हैं ऑल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कहती है आकांक्षा, वेरी वेरी गुड। अभिनव निगम कहते हैं सैलरी और कमीशन हमें गिवन होगा। जी हाँ गिवन होगा, अदरवाइज मैं आपको निकालना भी सिखाऊंगा। अभिनव मैं आपको निकालना भी सिखाऊंगा। भूमिका सर क्लियर, ओके ओके। और दोस्तों जब आपने इतने बड़े हाथी को समझ लिया
तो इसके अकाउंट को समझना कितना आसान काम है। इसके अकाउंट को समझना तो कुछ है ही नहीं, बचकान या खेल, बचकाना खेल। कैसा, बस ये आपने बना दिया अकाउंट और यहाँ पे लिख दिया आपने क्या, बाय नेट प्रॉफिट्स, बाय नेट प्रॉफिट्स। ये कहाँ से आया, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया। आई होप ये बात मैं आपको कंसेप्चुअली बता चुका हूँ। इसमें से चीजें देना शुरू करो, तो यहाँ पे आप दोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ रहे हो, इस प्रॉफिट में से पैसा निकाल रहे हो अलग अलग नाम से, ए बी, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा टू सैलरी, ए और बी। फिर टू कमीशन, अलग अलग नाम से पैसा निकाल रहे हो, कितना आसान है, ए और बी। टू जनरल रिजर्व, ये वो प्रॉफिट है जो कि आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। टू डिविजिबल प्रॉफिट, ये वो प्रॉफिट है जो कि आप पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दोगे, ए एंड बी। यहाँ पे अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है कोई, तो वो डाल दोगे टू इंटरेस्ट, सॉरी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए और बी। काम खत्म। जनरल रिजर्व हमेशा लिखते हैं अभिनव, जब क्वेश्चन में गिवन होता है तब। जनरल रिजर्व वो पैसा होता है जो कि फर्म चाहती है कि वो डिस्ट्रीब्यूट ना हो, फर्म के पास ही मेंटेन रहे, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट ना हो। तो प्रॉफिट में से अलग अलग तरीके से पैसा निकालने का तरीका हम लोगों ने सीख लिया, जर्नल एंट्री सीख ली, और यहाँ तक कि उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालने का तरीका भी हम लोगों ने सीख लिया। इस पे मैंने आपको दिए थे कुछ होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। इस पे दिए थे मैंने आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन जो कि आपने किए नहीं होंगे, और वो ये होमवर्क क्वेश्चन है। होमवर्क किस किसने कर लिया, जरा हैंड रेज करना। होमवर्क किस किसने कर लिया, हैंड रेज करो जरा, देखे कितने लोग हैं जिन्होंने होमवर्क कंप्लीट किया है। तनीषा ने किया है, आकांक्षा ने किया है, ठीक है। और किसने किया है, मयंक आपने नहीं किया, भूमिका आपने नहीं किया, सलोनी आपने नहीं किया। हाँ चलो कोई बात नहीं, जिन लोगों ने नहीं किया है उनके लिए मैं कराता हूँ। आओ फटाफट जरा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं, साथ साथ कर लो। जिन्हें समझ में आ गया, जिन्हें नहीं आया है वो कोई बात नहीं, चुपचाप बोर्ड पे देखो। हाँ जी, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए's कैपिटल अकाउंट इज 1 लाख, बी's कैपिटल अकाउंट इज 60,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट द रेट 6% per annum, B is to get salary of 3,000 per month, net profit for the year ended is 80,000, prepare profit and loss appropriation account। कोई बड़ा काम थोड़ी है ये, लो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में कितना टाइम लगता है हमें। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 80,000 रुपीज, तो 80,000 रुपीज का प्रॉफिट लिख दिया। इसमें से अलग अलग नामों से पार्टनर्स को चीजें देना शुरू करो। यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए की कैपिटल है 1 लाख, तो 1 लाख पे हमारे पास 6% के हिसाब से कितने रुपए हो जाएंगे, 6,000 रुपीज। बी की कैपिटल कितनी है, 60,000, 60,000 पे 6% के हिसाब से हो जाएगा 3,600। इन टोटल इट विल बिकम 9,600। हाँ तनिषा ने आंसर दे भी दिया, वेरी गुड तनिषा, यू आर वेरी फास्ट। मैं कह रहा था वेरी सुपर फास्ट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एज पर दिस एंड बी इज टू गेट सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ, तो टू सैलरी टू बी, टू सैलरी टू बी। बी को सैलरी मिलेगी लेकिन 3,000 पर मंथ मिलेगी दोस्तों, 3,000 पर मंथ। गलती से भी ये मत कर देना कि 3,000 एग्जैक्ट डाल देना, 3,000 इंटू 12 36,000, 3,000 इंटू 12 36,000। चलो जी काम खत्म, फटाफट टोटलिंग कर दो, 80,000 एंड 80,000। डिविजिबल प्रॉफिट बताओ, टू डिविजिबल प्रॉफिट, टू
डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा दोस्तों, कितना आएगा, फटाफट निकालते हैं, मेरे को आंसर आने शुरू हो गए, धपाधप आंसर। ओहो, आकांक्षा ने भी निकाल दिया, तनिषा ने भी निकाल दिया। ये आ रहा है 34,400। थैंक यू आकांक्षा, 34,400। थैंक यू आकांक्षा। और इस प्रॉफिट को हम लोग डिवाइड कर देंगे ए और बी में, क्योंकि कुछ भी रेशियो मेंशन नहीं है तो हम कैसे करेंगे, इक्वल इक्वल। 17,200, 17,200। क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन कंप्लीट। जो लोग कंप्लीट कर लेंगे या जिन लोगों ने नोट कर लिया वो हैंड रेज कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने कर लिया, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। मधु अपना हैंड डाउन कर लो, आपने कब से हैंड्स अप रखा हुआ है। सलोनी ने कर लिया, मयंक चौधरी ने कर लिया, कॉपी करने के बाद फटाफट मुझे अपना हैंड्स अप करके बताओ। दो लोगों ने कर लिया। मधु ने भी कर लिया, ठीक है। मधु हैंड्स डाउन कर लो। आपने अभी भी रेज हैंड कर रखा मधु। आई होप बाकी लोगों ने भी नोट कर लिया होगा। आई होप बाकी लोगों ने भी नोट कर लिया होगा अब तक। हम्म। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, X, Y and Z are partners in a firm sharing profit in ratio 2:2:1. The fixed capital of the firm of the partners were rupees 5 lakh, rupees 5 lakh, and 2,50,000 respectively. The partnership deed provides that interest on capital is to be allowed at the rate 10% per annum. Z is to be allowed a salary of 2,000 rupees per month. The profit of the firm for the year end 31st March 2018 after debiting Z's salary is 4 lakh. दोस्तों इस 4 लाख रुपीज में से ऑलरेडी जेड की सैलरी माइनस करी हुई है, ऑलरेडी जेड की सैलरी माइनस करी हुई है। तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है। देर आर टू मेथड्स। मेथड नंबर वन, मेथड नंबर वन, फर्स्ट मेथड है आपका, या तो आप बिफोर जेड की सैलरी बनाओ, प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर जेड सैलरी बनाओ। दूसरा तरीका क्या है, इग्नोर जेड सैलरी, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है ना, तो इग्नोर जेड सैलरी। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप वो करो। हालांकि मैं जो कराने के मूड में हूँ वो है प्रॉफिट बिफोर जेड सैलरी, प्रॉफिट बिफोर जेड सैलरी, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर जेड सैलरी हम लोग करने जा रहे हैं। आओ दोस्तों फटाफट फटाफट हम लोग इसके अकाउंट बना लें। ये रहा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसमें हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम यहाँ पे लिखेंगे बाय, बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट बिफोर, बिफोर जेड सैलरी। अब देखो जेड की सैलरी के बाद कितना था, 4 लाख, तो जेड की सैलरी से पहले कितना होगा, 4 लाख प्लस जेड की सैलरी 2,000 रुपीज पर मंथ, साल की कितनी हो गई, 24,000। तो इन टोटल जेड की सैलरी से पहले प्रॉफिट रहा होगा 4,24,000, 4,24,000, ठीक है, 4,24,000। उसके बाद अब हम यहाँ पे चीजें देना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को IOC भी लिख सकते हैं, XYZ, XYZ 10% के अकॉर्डिंग देना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 50,000, 50,000, और मेरे पास आंसर आने शुरू हो गए, ठीक है, और 25,000, यानी 1,25,000, 1,25,000। फिर यहाँ पर दे देंगे 2Z सैलरी, 2Z सैलरी, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 24,000। क्वेश्चन खत्म होने वाला है। अभिनव कहते हैं 6% का क्या यूज करते हैं। अभिनव, अगर आप क्लास को ध्यान से याद करो तो वहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बोला था। इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब कि अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन ना हो तो आपको 6% पर एनम के अकॉर्डिंग देना है, ठीक है। अदरवाइज वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए नहीं था, यहाँ पे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब कभी भी इंटरेस्ट ऑन लोन आए तब आपको 6% याद आना चाहिए, ठीक है। ठीक है अभिनव। तनीषा ने आंसर दे भी दिया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम लोग अब प्रॉफिट निकालेंगे, कितना आएगा, कितना आएगा, 4,24,000, 4,24,000। भाई तनीषा की स्पीड देख के तो मजा आ गया, तनीषा सुपरसोनिक स्पीड से करती है। टू डिविजिबल प्रॉफिट, टू डिविजिबल प्रॉफिट, 4,24,000 में से माइनस करोगे 2,75,000, 2,75,000, और ये XYZ में डिवाइड हो जाएगा, कौन से रेशियो में, 2:2:1। 2:2:1 का मतलब क्या हो गया, 2:2:1 का मतलब हो गया 2,75,000 मल्टीप्लाइड बाई 2/5, 2,75,000 मल्टीप्लाई बाई 2/5 एंड 2,75,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5। और मुझे तनीषा ने आंसर दे दिया है कि सर ये आएगा 1,10,000, 1,10,000 एंड 55,000। थैंक यू तनीषा। ठीक है, वेरी वेरी गुड। वापस से आएंगे मैसेज बॉक्स में अपने उसमें, और थम्स अप करेंगे जिन लोगों ने नोट कर लिया है। मैसेज बॉक्स में नहीं, थम्स अप करेंगे जिन्होंने नोट कर लिया है। और सब रिस्पॉन्स किया करो, क्लास में जरूरी होता है। मेरे पास कितने थम्स अप आए हैं जरा देखें फटाफट। मधु ने कर लिया है, तनीषा ने कर लिया है। अभिनव कहते हैं सर अगर हम Z को इग्नोर करते हैं फिर क्या करते हैं। ठीक है, मैं उसका जवाब देता हूँ। मयंक ने कर लिया है, भूमिका ने कर लिया है, वेरी गुड। सलोनी ने भी कर लिया है। एक इंसान बचा हुआ है जिसने नहीं किया है, आकांक्षा। उन्होंने अभी तक हैंड्स अप का कुछ भी साइन नहीं किया है। अभिनव ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है, कहते हैं सर अगर हम Z की सैलरी इग्नोर, अगर Z को इग्नोर करते तो क्या होता। अभिनव, हम सिंपल सा काम करते, हम यहाँ से 24,000 गायब कर देते, ठीक है, यहाँ से हम 24,000 गायब कर देते, और यहाँ पर आता है हमारे पास 4 लाख। यहाँ पे कितना आता है हमारे पास, 4 लाख। क्योंकि इस प्रॉफिट में से, क्योंकि, हाँ, क्योंकि इस प्रॉफिट में से हम लोगों ने Z की सैलरी ऑलरेडी माइनस कर रखी है, हम यहाँ पे Z की सैलरी को भी शो नहीं करते। क्वेश्चन तब भी सेम रहता, ठीक है, क्वेश्चन तब भी सेम रहता, ठीक है। अब फटाफट बताओ क्या आपको क्लियर है। अच्छा, आकांक्षा कहती है सर ऑलरेडी डन इन होमवर्क सर। ठीक है आकांक्षा, वेरी गुड। ठीक है, मुझे रिप्लाई कर दो कौन, अभिनव आपको समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप कर दो। वेरी गुड, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन दो, अभी कुछ और क्वेश्चन भी मुझे कराने हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने थोड़े हैवी लेवल के क्वेश्चनों पे। हैवी लेवल तो नहीं बोलूंगा, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं, हैवी क्या बोले इसमें।
Question number 12. X, Y are partners sharing profit in ratio 3:2 with a capital of rupees 8 lakh and 6 lakh respectively. Interest on capital is agreed at the rate 5% per annum. Y is to allowed an annual salary of 60,000, which has not yet been withdrawn. Okay. Profit for year ended 31st March 2019 before interest on capital, but after charging Y's salary amounted rupees to 2,40,000. A provision of 5% of the profit is to be made in respect of commission to manager. Prepare account showing allocation of profit. इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है दोस्तों, इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है। सबसे पहली बात, मुझे सारे बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे, एक्स और वाई पार्टनर है, ठीक है, एक्स और वाई पार्टनर है, लेकिन क्या मैनेजर भी पार्टनर है और क्या उसने भी रिस्क लिया हुआ है बिजनेस का, या उसे अपने मैनेजमेंट की कमीशन से मतलब है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो? रिप्लाई करो जरा। रिस्क के भागीदार कौन है? क्या मैनेजर रिस्क का भागीदार बनेगा या नहीं? मुझे हाँ या ना का जवाब दो। अभिनव कहते हैं सर नहीं, मैनेजर तो अपने मैनेजिंग का काम कर रहा है। वो क्यों? मधु भी यही कहती है, आकांक्षा भी यही कहती है कि नहीं सर, मैनेजर ने रिस्क थोड़ी लिया है, क्या बात कर रहे हो आप, उसे तो अपने कमीशन से मतलब है। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा लगा आप लोगों ने दिमाग लगाया, अकाउंटेंट साहब सही सही दिशा में जा रहे हो, ठीक है। तो भाई मैनेजर का जो भी प्रॉफिट है वो है चार्ज, यानी मैनेजर का जो भी कमीशन है वो क्या है? चार्ज। और चार्ज का मतलब होता है कि चार्जेस को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से देते हैं। कहाँ से देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से देते हैं। और सबसे पहले यानी हम प्रॉफिट एंड लॉस में से चार्ज माइनस करेंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसे हम डिवाइड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू एक्स और वाई। यानी अब हमारे को इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैनेजर को कमीशन देनी पड़ेगी। अब मैनेजर को कमीशन देना है पहले। चलो भाई, अब बाकी सारे दोस्त बताएंगे। लिखा हुआ है कि 2,40,000 रुपए जो है ये मेरा प्रॉफिट है, बट सैलरी के बाद, प्रॉफिट आफ्टर वाई सैलरी। यानी ध्यान से देखना, मेरी बात समझने की कोशिश करना। मैनेजर को कमीशन सबसे पहले मिलना चाहिए था, उसके बाद एक्स और वाई को कुछ भी मिलना चाहिए था। अब हम मैनेजर के कान में क्या बात पूछ रहे हैं? हम कह रहे हैं सुनो भाई मैनेजर, हमारा प्रॉफिट जो है वो 2,40,000 रुपए है, ठीक है, और 2,40,000 रुपए है, इसमें से तुम पैसा ले लो। लेकिन किसी बाहर के बंदे ने बताया कि भाई इसमें से तेरे को जो 2,40,000 का प्रॉफिट है, इसमें से इन्होंने वाई ने पहले ही 60,000 रुपए खा रखे हैं। बताओ मैनेजर क्या कहेगा? मैनेजर क्या कहेगा कि 2,40,000 पे ही दो? क्या कहता है? नहीं नहीं, वाई को मेरे बाद पैसा मिलना चाहिए, 3 लाख पे लूंगा मैं तो। रिप्लाई मोड, रिप्लाई मोड। क्या करे वो 3 लाख पे ले या 2,40,000 पे? चोरी चुप के वाई को सैलरी दे दिए प्रॉफिट के नाम से। अभिनव कहते हैं सर 3 लाख पे सर, आकांक्षा भी कहते हैं 3 लाख पे सर। प्रॉफिट तो तब बांटेंगे जब मैनेजर को कमीशन दे देंगे, और मैनेजर को कमीशन दिए बिना सर प्रॉफिट कैसे बांट दिया उन्होंने? उनसे कहो सर प्रॉफिट वापस मंगाओ, इस ये वाला गलत प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट गलत है, हम नहीं मानेंगे। प्रॉफिट जो है वो 2,40,000 प्लस वाई की सैलरी वापस मंगाओ सर, 60,000 रुपए। ये है एक्चुअल प्रॉफिट, मुझे इस पे कमीशन चाहिए। बस दोस्तों यही क्वेश्चन का ट्विस्ट था जो कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। कॉन्ग्रेचुलेशन। आओ मैनेजर की कमीशन ढूंढे। अब मुझे बताओ मैनेजर की कमीशन कितनी? 3 लाख का एक्चुअल प्रॉफिट, मैनेजर की कमीशन कितनी? मैनेजर को 5% कमीशन मिलनी है। मैनेजर कमीशन कितनी? 3 लाख का 5% कितना होता है हमारे पास? 15,000। वेरी गुड आकांक्षा, 15,000 रुपीज हमारा प्रॉफिट है, जो कि सबसे पहले मैनेजर को दिया जाएगा, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका एप्रोप्रिएशन किया जाएगा। क्वेश्चन का प्लॉट आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। अगला लिंक उसमें क्वेश्चन कराऊंगा, अगले लिंक में क्वेश्चन कराऊंगा, प्लीज वेट करें। हम्म तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? क्योंकि हमें चाहिए मैनेजर कमीशन।
तो यहाँ पे लिखेंगे बाय, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 2,40,000, 2,40,000 प्लस 60,000। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम लोगों ने 60,000 क्यों ऐड किया है, क्योंकि मैनेजर को सबसे पहले कमीशन मिलनी है, उसके बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, और ये वाई को दिया हुआ सैलरी है जो कि कमीशन के बाद दिया जाएगा। तो हमें प्रॉफिट निकालना है एक्चुअल, जिससे हम मैनेजर को कमीशन दें, तो इसलिए हम इसे ऐड कर देंगे 3,00,000 रुपीज। उसके बाद लिखेंगे टू मैनेजर कमीशन, टू मैनेजर कमीशन, बाहर के लोगों को पहले पैसा, उसके बाद जो बचेगा पार्टनर्स लेंगे। ये आ जाएगा आपके पास 3,00,000 रुपीज का 5%, कितना आ जाएगा 15,000 रुपीज, ठीक है। अब आएगा हमारे पास नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 2,85,000, 2,85,000। डन, डन डन डन। उसके बाद अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो जी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और चीजों को डालना शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, कहाँ से आए नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर्ड फ्रॉम, ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज 2,85,000 रुपीज। अब इसमें से हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई, जो कि आएगा हमारे पास 8,00,000 का 5%, 40,000, और 6,00,000 का 5%, 30,000। इन टोटल इट इज 70,000। उसके बाद हमें दिया जाना है वाई को सैलरी देनी है, तो टू वाई सैलरी, और सैलरी टू वाई 60,000। और कुछ देना है क्या, बिल्कुल नहीं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2,85,000, 2,85,000। इसमें से माइनस कर देंगे 1,30,000, तो 2,85,000 माइनस 1,30,000, 5, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1,55,000। आकांक्षा ने सबसे पहले रिप्लाई दिया है 1,55,000, ठीक है 1,55,000। और 1,55,000 को डिवाइड करना है 3:5 एंड 2:5 में। तो ये कितना आ जाएगा जरा करके देखते हैं। 5 3 = 15, 5 1 = 5, 31 इंटू 3 93। तो यहाँ लिखेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट, टू डिविजिबल प्रॉफिट दैट इज 1,55,000, जो कि एक्स और वाई में डिवाइड होगा 93,000 एंड 62,000। क्वेश्चन डन, क्वेश्चन डन। जिन लोगों ने कर लिया वो इसके बाद रिप्लाई करेंगे डन एंड क्लियर, वो रिप्लाई मोड में आएंगे और चैट बॉक्स में लिखेंगे डन एंड क्लियर। आई गेस पता नहीं किसी एक और इंसान ने क्लास अभी ज्वाइन नहीं करी है, किस इंसान ने क्लास ज्वाइन नहीं करी है। अभिनव है, आकांक्षा है, भूमिका है क्या क्लास में, हाँ भूमिका भी है, सारे लोग हैं, पता नहीं किसने क्लास में। हम्म, तनीषा ने कहा ऑलरेडी डन, अभिनव ने कहा क्लियर, तनीषा, सलोनी, सब तो है, सब है। ठीक है, जो लोग नोट कर लेंगे वो डन एंड क्लियर लिखेंगे। दो लोगों के डन एंड क्लियर आ गए हैं मेरे पास। आई होप तनीषा ने भी कर दिया, आकांक्षा ने भी डन एंड कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। मधु डन एंड क्लियर, ओके।
मयंक ने भी कहा डन एंड क्लियर, वेरी वेरी गुड। आई होप अब सबने ही कर लिया है। ठीक है। दो क्वेश्चन और थे हमारे जो वेट कर रहे थे हमारा, वो ये थे। भूमिका ने भी कहा डन एंड क्लियर, ठीक है। ये दो क्वेश्चन थे जो हमारा वेट कर रहे थे, जरा इन क्वेश्चन को चेक कर लूं मैं। हाँ, इसमें से एक क्वेश्चन आप लोगों को करना है, एक क्वेश्चन मुझे करना है। 14 और 15 आप लोग रीड करो और मुझे बताओ सर हम ये वाला क्वेश्चन चाहते हैं कि आप करो। बताओ कौन सा क्वेश्चन मैं कराऊं। दो हैं, रीमा सीमा भानु और प्रताप। ओ भानु प्रताप, लगता है इसमें सेट मैक्स देखा था, भानु प्रताप तक पहुंच गया ये। अभी थोड़ी देर में हीरा भैया भी आएंगे। चलो नहीं कहते भानु वाला करा दो। अच्छा, ठीक है, बाकी लोगों को भी पढ़ने दो। आकांक्षा कहते हैं सर भानु प्रताप आप कराओ सर, हमें हीरा भैया से नहीं मिलना, आप ही मिलो हीरा भैया से। ठीक है, दो रिक्वेस्ट आ गई, इसका मतलब तनीषा भी कहते हैं भानु प्रताप। ठीक है, तो क्या लगता है तुम्हें, अमिताभ बच्चन की तरह बात करूं मैं? हाँ, चलो ठीक है, हीरा भैया वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कहता है, भानु प्रताप एंड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ठीक है, Bhanu and Pratap are partners sharing profit and loss equally. Their fixed capital on 1st of April 2018 is rupees 8 lakh and 10 lakh respectively. Their drawings during the year is 50,000 rupees and 1 lakh rupees respectively. Interest on capital is a charge and is to be allowed at the rate 10%. याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज है और आपको देना ही देना है। ठीक है। Interest on drawing is to be charged at the rate 15% per annum. Net profit for the year ended 31st March 2019 is 1,20,000. Prepare profit and loss appropriation account. चलो जी काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे को प्रॉफिट लेना है, और क्योंकि इसने बोला है एज चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, हम देंगे देंगे पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन सा अकाउंट बनाया मैंने, ये मैंने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों नहीं? क्योंकि चार्जेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से देते हैं, और इसने बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो एज चार्ज देना, यानी देना ही देना, चाहे प्रॉफिट हो जाए चाहे लॉस हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है, पहले प्रॉफिट एंड लॉस में से चार्जेस देंगे 1,20,000। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भानु, भानु एंड प्रताप, भानु एंड प्रताप। 8 लाख का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 80,000। और 10 लाख का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख। ठीक है, ये कितना आ गया हमारे पास, 1 लाख। ओ माई गॉड, ये क्या हो गया, 1,80,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। और दोस्तों बड़े दुखी मन के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते ही अब फर्म को प्रॉफिट की जगह पे क्या होने लगा है, लॉस होने लगा है। क्योंकि देखो प्रॉफिट कितना अवेलेबल था, 1,20,000, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बैठ रहा है, 1,80,000। यानी अब फर्म को प्रॉफिट की जगह पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू, ट्रांसफर टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, ट्रांसफर टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन कितना आ जाएगा, 60,000। और प्रॉफिट की जगह पे क्या हो गया, लॉस हो गया। कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं।
अब अगला काम, अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ लिखेंगे टू नेट लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना आ रहा है हमारे पास? 60,000। दोस्तों प्रॉफिट आ रहा होता तो यहाँ होता, लेकिन लॉस आ रहा तो अब यहाँ पर लिखेंगे। और एक बात नोट डालेंगे आप लोग, ये नोट है, आप लोग को हमेशा याद रखनी है। वो क्या है? इफ इफ नो डेट इज गिवन फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, assume it to be 6 month, assume it to be 6 month। यानी अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट और ड्राइंग से रिलेटेड कुछ भी बात नहीं लिखी हुई कि कौन से डेट पे ड्राइंग की गई है, तो आप क्या मानोगे कि वो 6 महीने के लिए ड्राइंग की गई है। अब क्वेश्चन में देखो क्या है, क्या हमें ड्राइंग की डेट लिखी हुई है कहीं पे? नहीं लिखी हुई, लिखा है कि द ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। रुक जाओ मैं दिखाता हूँ। लिखा है द ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वर ₹50,000 एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली, बट कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये कौन सी डेट पे ड्राइंग हुई है। ठीक है, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कौन सी डेट पे ड्राइंग हुई है। और बस ये लिखा हुआ है कि इस पे 15% का क्या लगेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे 15% का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो लगाएंगे वो लगाएंगे केवल और केवल 6 मंथ के लिए। ठीक है, तो ये आपकी एक अजम्पशन होती है। आप लोग ये मत पूछना कि सर ऐसा क्यों ऐसा क्यों। एक हम लोगों ने बुक के अंदर जब इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती है ना, तो हम हेल्दी अजम्पशंस ले लेके चलते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, भानु एंड प्रताप, भानु एंड प्रताप। ठीक है, आप लोग को सबको नोट करने का टाइम मिल जाएगा, तो नोट करने के लिए जल्दीबाजी मत किया करना। 50,000 एंड 1 लाख रुपीज, 50,000 एंड 1 लाख रुपीज। इसका भी 15% निकालेंगे। और कितने महीने के लिए निकालेंगे? 6/12 मंथ के लिए। इसका भी 15% निकालेंगे, निकालेंगे 6/12 मंथ के लिए। अमाउंट देख लेते हैं फटाफट की क्या आती है। अमाउंट देख लेते हैं कि क्या आती है। आकांक्षा ने मुझे रिप्लाई कर दिया, कहती है 37, पहले वाले का आएगा 3750। थैंक यू आकांक्षा, 3750। और दूसरे वाले का? 7500। 7500। थैंक यू आकांक्षा। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और ये कितने रुपए आ जाएगा? भानु 3750 और प्रताप 7500। इन टोटल ये हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा? 0, 5, 7, 5, 12, 11,250। यस, 11,250। क्या हुआ इससे? 60,000 रुपीज का लॉस था, जिसमें से 11,250 मिल गए। मेरा नेट लॉस कितना बचा? नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये कितना आ रहा है? 60,000 में से 11,250 माइनस कर दो। मैं अभी करता हूँ। 60,000 माइनस 11,250, ये आ रहा है 48,750। 48,750। 48,750। 48,750 में से हम लोग क्या करेंगे? कितना हिस्सा भानु को शेयर करना है, कितना हिस्सा प्रताप को शेयर करना है? तो भानु जी शेयर करेंगे। अच्छा, इक्वल इक्वल करना है इन दोनों को। ठीक है, तो इक्वल इक्वल हो जाएगा हमारे पास 24,375
24,375 एंड क्वेश्चन डन। हाँ आकांक्षा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब सारे बच्चे जो नोट कर लेंगे वो लिखेंगे नोटेड, जिनको डाउट है वो डाउट लिखेंगे, और जिनको दोनों चीजें क्लियर है उन्होंने कर भी लिया और नोट भी कर लिया और क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, वो लिखेंगे डन एंड क्लियर। ठीक है, तो चलो जी लग जाओ, आराम से करो, कोई टेंशन नहीं है। आकांक्षा ने लिखा है डन एंड क्लियर, वेरी गुड। सलोनी कहती है डाउट है, ठीक है सलोनी मैं अभी आपको मौका देता हूँ। अभिनव कहते हैं क्लियर, तनीषा कहती है डन एंड क्लियर। ठीक है शाबाश, वेरी वेरी गुड। जिनके डाउट है उनके डाउट लेंगे, बेफिक्र रहो। मधु कहती है डन एंड क्लियर, वेरी गुड। हेजिटेट करने की कोई दिक्कत, हेजिटेशन की कोई बात नहीं है, आप लोग आराम से पूछ सकते हैं। अब सलोनी जी का डाउट ले लेते हैं। सलोनी जी माइक ऑन करो, मयंक ने भी कहा डन एंड क्लियर, माइक ऑन करो और अपना क्वेश्चन पूछो। सर नोट में क्या बताया, मुझे समझ नहीं आया नोट। चलिए मैंने ये बताया कि कभी भी आपके पास अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी, ड्राइंग की डेट गिवन ना हो कि कौन सी डेट पे ड्राइंग की है, ठीक है, ड्राइंग की क्वेश्चन में डेट मिसिंग हो, तो ऐसे केस में आप एक अजम्पशन लेते हो, और वो क्या है, ये अजम्पशन ही नोट है। ये अजम्पशन क्या है, ये नोट है। ठीक है, इफ नो डेट इज गिवन फॉर द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए कोई डेट नहीं गिवन तो आप उसे क्या अज्यूम करोगे, 6 मंथ, और इसीलिए मैंने यहाँ पे 6 मंथ 6 मंथ लिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यस सर। वेरी वेरी गुड। अब आपको एज पर योर प्रॉमिस रीमा और सीमा वाला क्वेश्चन होमवर्क में करना है, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग फटाफट, रीमा और सीमा वाला, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेने में ज्यादा टाइम नहीं लेता। बस एक राज की बात, एक राज की बात, हाँ अभी मैसेज मत करो, मैसेज मत करो, एक राज की बात मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, लिख लो, राज की बात, राज की बात। और ये राज की बात क्या है, इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, आपको इस क्वेश्चन, इफ देयर इज, if there is any loss from arising from profit and loss account, any loss arising from business, then no appropriation, no appropriation will be done. राज मूवी देखिए, सलोनी कह रही है राज मूवी, हाँ राज मूवी ही देख के आया हूँ। और ये राज की बात क्या है कि इफ देयर इज एनी लॉस अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस देयर वुड बी नो अप्रोप्रिएशन विल बी डन। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है ये भी समझ लो। भाई देखो, अभी मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले कहानी सुनाई थी ना, ये रही कहानी, और इस कहानी में मैंने आपको क्या बताया था, आओ एक बार वापस से याद दिलाता हूँ। इस कहानी में मैंने बोला था कि 1,000 रुपए की सेल्स हुई, 400 रुपए का खर्चा माइनस किया, 300 रुपए का खर्चा माइनस किया, तब भी पोटली में 300 रुपए बच रहे थे, और 300 रुपए बच रहे थे तो इसलिए हम लोगों ने सैलरी दी, कमीशन दिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, क्योंकि ये पार्टनर्स का क्या है, अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का बंटवारा। लेकिन अकाउंटेंट लोग मुझे जवाब दो, अकाउंटेंट लोग मुझे जवाब दो, अगर यहाँ पे प्रॉफिट ना आता, लॉस आ जाता, तो बताओ क्या सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दे पाते? अकाउंटेंट साहब जवाब बताओ। पोटली में कुछ है ही नहीं, खाली पोटली है, और पार्टनर चिल्ला चिल्ला कह रहे हमें सामान दो, हमें सामान दो,
हमारे को सैलरी दो, कमीशन दो, क्या आप दे पाते? आकांक्षा कहती है नहीं, तनीषा कहती है नहीं, आकांक्षा कहते हैं बट ड्राइंग तो लेंगे ना सर। हाँ, उस पोटली में डाल सकते हो, निकाल नहीं सकते। मधु कहती है नहीं। किसी को रिपीट करवाना है तो बता देना। मेरे पास मयंक का रिप्लाई नहीं आया और उनका रिप्लाई नहीं आया, क्या नाम है, अभिनव का। इन दोनों के रिप्लाई का वेट करो। मयंक कहते हैं नो, आकांक्षा कहते हैं तू बताना तो पड़ेगा ना। हाँ, तो यस, सही बात आप लोगों ने, हाँ सही बात आप लोगों ने पकड़ ली। क्या कि इस क्वेश्चन के अंदर भी वही बात गिवन है, जरा ध्यान से देखो। रीमा सीमा पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि रीमा को मंथली सैलरी देनी है 15,000 रुपए की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 10% के हिसाब से। कैपिटल जो है हमारे पास 5 लाख की दे रखी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द एंडेड इज 60,000। और क्या दे रखा है कि फर्म को क्या हो गया, नेट लॉस। अब समझदार को इशारा काफी, समझदार को इशारा काफी, ये सब बातें मैंने आपको बता दी कि अगर लॉस हो रहा है तो सैलरी वैलरी या कुछ भी चीजें नहीं दी जाएंगी, केवल और केवल एक ही काम होगा और वो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, होगा तो अच्छी बात, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा अगली क्लास में। अभिनव कहते हैं एक बार रिपीट कर देना। अभिनव मैं एक बार आपके लिए फिर से रिपीट कर देता हूँ। अभिनव, हम किसी पार्टनर को सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केवल और केवल तभी दे पाएंगे जब हमारे पास प्रॉफिट बचेगा। जब प्रॉफिट बचेगा ही नहीं मेरे भाई, तो आप सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दोगे? इस पोर्टली में जब कुछ सामान ही नहीं होगा तो आप सामान निकालोगे क्या और दोगे क्या? तो इसीलिए सैलरी, कमीशन ये सब चीजें हम पार्टनर्स को नहीं दे पाएंगे, ठीक है। हालांकि पार्टनर से लेने वाली अगर कोई चीज होगी, जैसे कि ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेते हैं हम पार्टनर से, वो हम ले लेंगे। बस इतनी बात समझानी है। बाकी इस क्वेश्चन में ट्राई मारना, होंगी ठीक है, नहीं होंगी तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है। हाँ तो बस आज के लिए इतना ही था। बाय बाय, सी यू, सायोनारा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में दोबारा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय। चलो फटाफट बाय लिखो मुझे, अब आज मैं लास्ट में जाऊंगा, फटाफट बाय लिखो। सलोनी बाय, तनीषा बाय। बाय बाय। आकांक्षा, पता नहीं क्या लिखा है। अभिनव बाय बाय बाय। ओके बाय बाय।